वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अन अकेडमी में सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर में पढ़ रहे हैं वो उसकी प्लेटफॉर्म के नाम अन अकेडमी है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसको बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलता है, जो आप अपने एम अपने गोल को अचीव कर पाने में कहीं हद तक बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन जरूर है कि फ्रेंड्स एक बार ले, और लेने के बाद जो आपको इसके बारे में पता चलेगा, जैसे आप अपने एम अपने गोल को जब अचीव कर लोगे, तब आप सही मायने में जान पाओगे कि अनअकैडमी क्यों आप लेंगे सब्सक्रिप्शन, और आप किसी और लोग को क्यों बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन आप क्यों लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लास एनी टाइम एनी वेयर की फैसिलिटी होती है। यानी जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप कितने बार भी रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लास आप देख सकते हो, जो कि आप टॉप एजुकेटर से यहाँ पर पढ़ते हैं। टॉप एजुकेटर का इन द सेंस ये है कि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के अंदर में पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन इन ऑल कोर्सेज। आपको यहाँ पर सिर्फ क्लासेस ही नहीं, यहाँ पर आपकी डाउट भी क्लियर की जाती है। और ये जो डाउट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है, लाइव डाउट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलेगा यहाँ से। थर्ड नंबर पे हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक एजुकेटर, एक टॉप एजुकेटर से आपको एक अच्छा सा एक स्ट्रक्चर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपने एम को अचीव कर पाने में बहुत हेल्प मिलता है आपको। कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर। एक एजुकेटर जो भी आपको चीज़ पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे, जो भी सिलेबस आपको पढ़ाते हैं वो कंप्लीट पढ़ाते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिर्फ क्लासेस और डाउट के अलावा आपको यहाँ पे क्विज की भी फैसिलिटी होती है। क्विज क्यों ज़रूरी है फ्रेंड्स, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को जान पाए, या फिर आप कह सकते हैं आप जो आपकी लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्विज की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर लाइव क्विज की भी फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग लाइव क्लासेस, यानी आकर्षक लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज भी होते हैं, और एक टीचर के द्वारा प्रॉपर गाइडेंस की भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर है कि एक बार सभी लोग सब्सक्रिप्शन जरूर है कि ले, और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मैं आपको जो हूँ वो सीसेट पढ़ाऊंगा और सीसेट कंप्लीट पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो पढ़िए मेरे साथ, मैं आपको बनाऊंगा सीसेट में परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, आप जिस फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी आपको जानने का ज़रूरी है। तो मेरा नाम फ्रेंड्स सुमित सौरभ हुआ। मेरे से रिलेटेड किसी भी ढंग की डाउट, किसी भी ढंग की क्वेरी आपको हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर है कि ज्वाइन करें। मेरी टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय सुमित सर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे बारे में, तो फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कि कैटेगरी वाइज बात करें तो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी एंड रेलवे है। आई हैव गिवन यूपी पीसीएस इंटरव्यू ट्वाइस। मैं 2 बार जो हूँ वो यूपी पीसीएस के इंटरव्यू दिया हूँ। मेंटर 12,000 प्लस स्टूडेंट, 12,000 से अधिक विद्यार्थी आज के डेट पे मेरे से पढ़े हुए सफल हुए हैं। आई एम फॉर्मर थॉट एट चाणक्य अकेडमी। मैं इससे पहले दिल्ली में चाणक्य अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ। क्वालिफाइड बैंक पीओ एसएससी सीजीएल 2013 बैच। मैं एसएससी सीजीएल 2013 बैच के क्वालिफाइड भी हूँ। तो आप ऐसे एजुकेटर से फ्रेंड्स पढ़ते हैं जिससे आप वो खुद भी एक सफल हैं, तो जरूर है कि आपको भी सफल बनाएंगे। तो मेरे कहे हुए मार्गदर्शन पे आप लोग चले, जरूर है कि आप लोग एक ना एक दिन सफल जरूर है कि हो जाएंगे। और वो एक ना एक दिन क्या, आने वाला 2021 जो है इसमें ही आपकी रिजल्ट होगी।
हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन एसएससी सीजीएल एंड बैंक पीओ। मैं इससे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिलेक्शन जो हूँ वो एसएससी सीजीएल एंड बैंक पीओ के अंदर में दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो सब्सक्रिप्शन आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे जा कर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर को डालने के बाद उसमें एक ओटीपी आएगी, कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कैटेगरी यहाँ पे इस सर्च ऑप्शन में आप जिस भी कैटेगरी के प्रिपरेशन करते हैं, सपोज यूपीएससी की करते हैं तो यहाँ पे यूपीएससी सर्च करेंगे, यूपी पीसीएस की करते हैं यूपी पीसीएस करेंगे, एसएससी की सर्च करते हैं तो एसएससी की करेंगे। यहाँ पर उस सर्च ऑप्शन में करेंगे और यहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन आती है, गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके पास उसकी फीस स्ट्रक्चर की मोड आ जाती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 12 मंथ यानी 1 ईयर की जो फीस होती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ 7000 रुपीज़ है। ठीक है, यानी 1 साल का जो कोर्स होता है फ्रेंड्स वो 7000 रुपये का है और 24 महीने यानी 2 ईयर की जो कोर्स होती है उसकी फीस मात्र 8400 रुपये है। यानी एक ऑफलाइन से भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर एजुकेशन आपको मिलता है और फीस स्ट्रक्चर भी एक ऑफलाइन से काफ़ी नॉमिनल फीस में यहाँ पे लिया जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जो 2021 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो ज़रूर है कि वो 1 साल के सब्सक्रिप्शन ले, और वैसे स्टूडेंट जिनके पास समय थोड़ा सा ज़्यादा है, 2022 को भी फोकस करके पढ़ रहे हैं आज से, तो वो ज़रूर है कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि वैलिडिटी जो है फ्रेंड्स सीधे डबल हो जा रही है, पर फीस स्ट्रक्चर में सिर्फ 1400 रुपीज़ इंक्रीज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्रिप्शन के समय में यहाँ पे एक रेफरल कोड की ऑप्शन आती है। यदि आप मेरे रेफरल कोड SUMIT10 को लगाते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, किसी भी कैटेगरी में आपको सीधे 10% का डिस्काउंट ऑफर मिलता है। तो ज़रूर है कि मेरे इस रेफरल कोड को यूज़ करें, जो कि मेरा रेफरल कोड है SUMIT10। इससे आपको हर जगह पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे रेफरल कोड को ज़रूर है कि सभी लोग नोट डाउन करें और एक दिन ज़रूर है कि सब्सक्रिप्शन ले, और लेने के बाद जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपको देखने को फिर मिलेगा। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पर सर आपने मुझे भेजा तो क्यों भेजा और उसकी क्या फ़ायदे आपको देखने को मिला है। पेमेंट का जो मोड होता है फ्रेंड्स, वो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड किसी भी मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा रेफरल कोड SUMIT10 है, उसको ज़रूर है कि आप लोग यूज़ करें और एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का आपको जो मौका मिलता है, और वो चीज़ आपको अपने एम, आपकी गोल तो तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास जो है हमारा वो सीसैट में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, यानी दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है। यदि बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे एजुकेटर ऐसे होते हैं जो ट्रिकी अप्रोच से पढ़ाते हैं, पर ट्रिकी क्या है, एक लिमिटेड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट होता है। पर जब आप कंसेप्चुअल चीज़ों को सीख जाओगे तो आपको वो ज़रूर है कि ट्रिक अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक कोई जादू नहीं होता फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट का ही बेस होता है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले हमको जानने का ज़रूरत है डायरेक्शन, यानी दिशा। तो दिशा को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिशा क्या है, कितने तरह के होते हैं और किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन मुख्य रूप से 4 होते हैं। डायरेक्शन क्या है, मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है। वो 4 कौन-कौन सा होता है, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होते हैं, यानी हिंदी में बात करें तो उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी कमेंट को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मेन
यदि बात करें फ्रेंड्स तो मेन कितने डायरेक्शन होते हैं, मुख्य रूप से कितनी दिशा होती है, तो हमेशा आप क्या बोलेंगे, 4 डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम होता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये 4 डायरेक्शन हम लोग एक डायरेक्शन पोल पे देखते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग एक डायरेक्शन पोल पे देखते हैं। अब यदि हम बात करें डायरेक्शन पोल की, तो अब इसके बारे में आपको जानने का ज़रूरी है कि डायरेक्शन पोल जो है वो कैसा होता है और कहाँ होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स कि मैं एक बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ। तो डायरेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, एक डायरेक्शन पोल के अंदर में देखा जाता है, और यही जो ये 4 डायरेक्शन है यही एक मुख्य डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स कि आप जिधर फेस किए हुए हो, ध्यान से समझना, मेरे क्लास के समय ही आप सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बाद में आपको पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और कॉपी और पेन लेकर के जरूर है कि बैठेंगे। अब क्या है फ्रेंड्स, आपके सामने जो है, आप जिधर फेस करते हो वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन होता है, तो वो हमेशा आपका नॉर्थ का डायरेक्शन होता है। ठीक है, आपके सामने हमेशा कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर का दिशा होता है, क्योंकि नॉर्थ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। ठीक है, तो जब आपके सामने नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, तो ठीक आपके पीछे यानी बैक साइड नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो आपके ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ का डायरेक्शन होगा। सेम आपके राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन होते हैं, यानी आपके राइट साइड हमेशा कौन सा होगा, पूरब दिशा होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। सेम आपके लेफ्ट साइड जो है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, तो लेफ्ट साइड जो है फ्रेंड्स वो वेस्ट का डायरेक्शन होता है, यानी पश्चिम का दिशा होता है। तो ध्यान से समझेंगे कि मुख्य रूप से कितने दिशा होती है, तो 4 दिशा होती है। मेरे सामने हमेशा कौन सा दिशा होगी, उत्तर, मेरे दाईं ओर हमेशा कौन सी होगी, पूरब, मेरे नीचे क्या होगी, दक्षिण, और मेरे बाईं ओर क्या होंगे, पश्चिम दिशा होगी। यानी आप जिधर हमेशा फेस करते हैं वो कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, राइट हैंड साइड ईस्ट, बैक साइड साउथ एंड लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है फ्रेंड्स कि सर हमेशा मेरे फ्रंट में, मेरे सामने हमेशा नॉर्थ उत्तर क्यों होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप इंडिया की मैप देखते हो, मैं एक सीधी सी तौर पे बात करूं, जब आप एक इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के जो टॉप हिस्से में जो जो स्टेट दिखता है, जो राज्य दिखता है, उसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जो राइट हैंड साइड में दिखता है मैप में, उसको हम लोग ईस्ट कहते हैं कि नहीं। और जो बैक नीचे की ओर में जो स्टेट दिखता है, जो राज्य दिखता है, उसको हम लोग साउथ के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट साइड वाले स्टेट को हम लोग वेस्ट के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये हमेशा स्टैंडर्ड मोड में फिक्स होता है। ठीक है, तो किसी भी ढंग की कंफ्यूज किसी को नहीं होना चाहिए। आपके सामने हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, बैक साइड साउथ होगा एंड लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रहा बात फ्रेंड्स, कोई एक पर्सन, आप ही बताओ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूँ। यदि कोई एक पर्सन इस साइड फेस किया हुआ है, यानी वो नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, और यदि ये पर्सन एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो वो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा, क्योंकि आप जिधर फेस किए हो एक राउंड कंप्लीट करके फिर से वहीं पे फेस करोगे, तो उसको आप 360 डिग्री एंगल कहोगे। यानी यहाँ पर हर एक पार्ट जो है फ्रेंड्स, हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, तभी तो ये टोटल 360 डिग्री एंगल कंप्लीट होता है। यानी नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 90 डिग्री का। ईस्ट से साउथ के बीच में कितने डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का। साउथ से वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का। एंड वेस्ट से नॉर्थ के बीच में कितने डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब ध्यान से क्या समझना है, आगे के बारे में हम बताते हैं कि जब आपसे यदि एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है, एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, वहां से वो क्लॉकवाइज यदि रोटेट होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो उसके पास कौन कौन सी डायरेक्शन मिलेंगे,
यदि एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है तो क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक तो ऐसे घूमता है, ठीक है। तो नॉर्थ से जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसमें हम लोग को कौन कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? तो नॉर्थ से हमको क्या मिलेगा? ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ से हमको क्या मिलेगा? ईस्ट। ईस्ट से क्या मिलेगा? साउथ। ईस्ट से क्या मिलेगा? साउथ। साउथ से क्या मिलेगा? साउथ से क्या मिलेगा? तो वेस्ट मिलेगा। और वेस्ट से फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? नॉर्थ की ओर चले जाएंगे। यानी वेस्ट से फिर हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर चले जा रहे हैं। यानी हिंदी में बात करें तो उत्तर से हम लोग को कौन कौन सा दिशा मिलता है? तो उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, और पश्चिम से फिर कहाँ चले जाते हैं? उत्तर की ओर चले जाते हैं। और टोटल कितने डिग्री का एंगल घूमते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है। तो हर एक के बीच में कितने डिग्री का है? नॉर्थ से ईस्ट के आते हैं तो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का। ईस्ट से साउथ के बीच में तो ये भी 90 डिग्री का। साउथ से वेस्ट के बीच में तो ये भी 90 डिग्री का। और वेस्ट से नॉर्थ आते हैं तो भी ये 90 डिग्री का। और ये जो मैं बता रहा हूं अभी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट से फिर नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हो? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब बात होता है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कि क्लॉकवाइज जब आप बोले सर ये तो इंग्लिश टर्म है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्लॉकवाइज को बहुत सारे लोग नॉर्मल वे से हम लोग बोलते हैं तो घड़ी की दिशा कहते हैं, पर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा घड़ी का दिशा लिखा रहता है। तो क्लॉकवाइज को ध्यान से समझेंगे। क्लॉकवाइज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त दिशा। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? दक्षिणावर्त दिशा में घूमना। सेम हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज, खासकर मैं ये हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज का जब हम बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं? वामावर्त दिशा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं? वामावर्त दिशा में घूमना, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमना, ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी तक जो भी चीज बताएगा फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि डायरेक्शन मुख्य रूप से, दिशा जो है वो मुख्य रूप से 4 दिशा होती है: उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? तो दक्षिणावर्त कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? वामावर्त दिशा कहते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है तो वहां से उसे कौन कौन सी मुख्य दिशा मिलेगी जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दक्षिणावर्त घूमेगा? तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आप ये याद रख लो, NESW, ठीक है। NESW होता है जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। तो हिंदी वाले उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, और पश्चिम से फिर कहाँ चले जाते हैं? उत्तर की ओर। हर एक के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और बात करें टोटल कितने डिग्री हम लोग एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो होगा? तो 360 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हिंदी में क्या कहते? वामाव्रत दिशा कहते। देखो फ्रेंड्स, एकदम बेसिक सी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं, जरूर है कि एक बार शेयर कर देंगे, और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर है कि क्लास पसंद आ रहे हो तो जरूर है कि लाइक भी एक जरूर करना, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से अब मैंने अभी तक आपको बताया कि टोटल मुख्य रूप से कितनी दिशा होती है, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो कि कौन है? NESW, ठीक है, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अब देखो फ्रेंड्स, यहां से 4 और डायरेक्शन बनेगा। अब ये 4 कौन कौन सी डायरेक्शन बनेंगे? तो अब इस 4 का 4 सब डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये 4 के 4 क्या होते हैं? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन का मतलब क्या है? इस 2 डायरेक्शन के जो बीच में जो दिखता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूं, ये क्या चीज को रिलेट कर रहा है? सब डायरेक्शन को बताया जा रहा है।
किसी दो दिशा के बीच वाले को हम लोग इंग्लिश में सब डायरेक्शन कहते हैं। अब जब ये बीच वाला है फ्रेंड्स, तो इस बीच वाले का क्या डायरेक्शन का क्या नाम है? तो सब डायरेक्शन का जो नाम होता है फ्रेंड्स, ये किसके बीच में दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है ये कि सर ये वाला जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिख रहा है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले को आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच वाले को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट के बीच वाले को क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट के बीच वाले को क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच वाले को आप क्या कहोगे? नॉर्थ वेस्ट कहोगे। यानी उत्तर पूरब के बीच वाले को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच वाले को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच वाले को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच वाले को उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो चार और डायरेक्शन बढ़ गया, जो कि कौन सा है? सब डायरेक्शन। ध्यान से समझना, सब डायरेक्शन कौन सी होती है? तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी वाले को दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। तो सब डायरेक्शन कौन कौन सा होता है? तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट होता है। तो चार डायरेक्शन और यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब रहा बात, जब ये सब डायरेक्शन बीच वाला है, तो हमने अभी देखा था कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल था? तो 90 डिग्री का एंगल था। तो जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और नॉर्थ और ईस्ट का सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट जब बन गया और ये बीच वाला है, तो जरूर है कि क्या करेगा? इस दोनों को क्या करेगा? 45 में ये क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। कितने डिग्री में? 45 डिग्री में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का था, तो इस दोनों के बीच वाला साउथ ईस्ट है, तो जरूर है कि यहाँ और यहाँ के बीच में कितने एंगल होगा? तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। यानी सब डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आ रहा बात समझ में यहाँ से? तो चार सब डायरेक्शन और बढ़ गए। रहा बात, कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर हम लोग नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ यदि हम कहें तो ये दोनों में कोई अंतर है क्या? यानी उत्तर पूरब कहें या पूरब उत्तर कहें, क्या ये दोनों अंतर है क्या? तो हम यहाँ पे बता रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट कहो या ईस्ट नॉर्थ कहो, ये दोनों ही बात क्या है? सेम है। दोनों बात क्या होता है फ्रेंड्स? सेम होता है। आप उत्तर पूरब कहो या पूरब उत्तर कहो, दोनों ही चीजें सेम होती है। इसमें कभी भी कंफ्यूज आप मत होना। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग टोटल कितने डायरेक्शन जान गए? तो हम लोग मुख्य रूप से चार दिशा होती है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, और सब डायरेक्शन कितने होते हैं? तो चार होते हैं। तो टोटल कितने डायरेक्शन हो गए? 8 डायरेक्शन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 डायरेक्शन के बाद की बात। तो देखो फ्रेंड्स, दो और डायरेक्शन होता है। क्या होता है? दो और डायरेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब रहा बात, वो दो डायरेक्शन कौन सा है? तो वो दो डायरेक्शन है, एक है राइट और एक है लेफ्ट। ये भी दो डायरेक्शन ही है। कैसे है मैं अभी बता रहा हूँ। राइट को हम लोग हिंदी में दाएं कहते हैं और लेफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बाएं कहते हैं। अब रहा बात, ये सर दो डायरेक्शन क्यों हो गया? एक आप लोग की भी क्वेरी होगी, आपके भी दिमाग में ऐसा प्रश्न चल रहा होगा कि सर राइट और लेफ्ट कोई डायरेक्शन थोड़ी जो है। पर देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ जाना है, आपके घर के, आप जिस जगह से मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, वहाँ से कोई एक नियर बाई का मुझे लोकेशन नहीं पता कहाँ पर है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे क्या बोलते हो? आप लोग सपोज कुछ जस्ट लाइक ऐसा ही बोलोगे कि सर आप यहाँ से सीधा जा कर के लेफ्ट ले लेना, फिर एक राइट टर्न आएगा, राइट ले लेना, वहीं पर वो लोकेशन है। तो आपने मुझे
किस तरह से भेजा? आपने बोला कि आप सर सीधा जाना, फिर लेफ्ट लेना, फिर एक बार राइट लेना। तो मैं उस लोकेशन में पहुंच गया ना, तो वो भी तो एक डायरेक्शन ही था। पर आप किस टर्म का यूज कर रहे हो? आप लेफ्ट और राइट का यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने बोला सीधा जाने के बाद लेफ्ट लेके राइट ले लेना। तो ये लेफ्ट और राइट क्या है? एक डायरेक्शन को ही तो रिलेट कर रहा है। तो राइट और लेफ्ट भी क्या होता है फ्रेंड्स? एक डायरेक्शन होता है। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से राइट और लेफ्ट को बहुत जगह पर एक स्टूडेंट गलत कर देता है। इस चीजों को भी ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है। अब कैसे समझेंगे इस चीजों को? जाने। सपोज कि फ्रेंड्स, राइट का, यदि मान लो कि एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ या नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ किधर होता है? मेरे सामने, तो यानी वो इधर जा रहा है। अब मैं यहां से बोलूं कि ये फ्रेंड्स राइट टर्न किया है, यहां से ये फ्रेंड्स क्या किया है? राइट टर्न करके कुछ दूरी तय करता है। तो जब ये राइट टर्न करेगा तो आपको भी पता है सर राइट इसका तो इधर होगा, यानी वो अब इधर जाने लगेगा, जाने लगेगा ना? बिल्कुल सही बात है। अब देखो फ्रेंड्स, जब ये नॉर्थ की ओर जा रहा था तो इसकी फेस किधर थी? नॉर्थ ही की ओर थी। इसकी फेस क्या थी? इधर ही, यही डॉट लाइन जो आपको दिख रहा होगा इधर ही थी इसकी फेस। अब ये राइट टर्न कर लिया तो उसकी फेस इधर हो गई। ठीक है। यानी आप बताओ, जब वो नॉर्थ से राइट टर्न किया है, उस नॉर्थ से जब वो राइट टर्न किया है तो यहां से यहां के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? जब वो नॉर्थ से वो राइट टर्न किया तो वो ईस्ट की ओर चला गया, इस ओर चला गया। तो जब वो नॉर्थ से राइट की ओर चला गया तो यहाँ नॉर्थ से राइट के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो 90 डिग्री का है। यानी फ्रेंड्स, राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है? राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल घूमना। राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल घूमना। अब बताओ, अब 90 डिग्री ये किधर घूमा है? क्लॉकवाइज घूमा है या एंटी क्लॉकवाइज घूमा है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो पर्सन था ये नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ था, यहां से ये राइट टर्न करके ईस्ट की ओर आ गया। तो ये नॉर्थ से राइट जो जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर वो नॉर्थ से ईस्ट जो जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। यानी राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। यानी दायां घूमने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमना। ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊं। यदि मान लो कि कोई फ्रेंड्स ईस्ट की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है, ईस्ट की ओर फेस करके कुछ दूरी तय करता है। अब यहां से ये लेफ्ट टर्न किया है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? जब वो ईस्ट की ओर होगा तो लेफ्ट तो इसका ऊपर होगा, और यहां से वो लेफ्ट टर्न किया है तो आप क्या बोलेंगे कि वो सर लेफ्ट टर्न कर लेगा तो वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। इसका लेफ्ट तो इधर है तो यानी ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब ये लेफ्ट टर्न कर रहा है तो जब वो पर्सन राइट की ओर था, राइट की ओर कुछ दूरी मतलब ईस्ट की ओर जा रहा था, तो ईस्ट तो वो उसकी फेस इधर थी इस वक्त, ये डॉटेड लाइन की ओर थी। अब यहां से लेफ्ट टर्न कर लिया तो ये किधर चला गया? नॉर्थ की ओर चला गया। तो अब बताओ, जब वो इधर फेस किया हुआ था, इधर से अब इधर जाने लग गया, तो ये टोटल कितने डिग्री का एंगल है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जब 90 डिग्री यहाँ पे लिख दोगे फ्रेंड्स, तो अब बताओ, जब वो ईस्ट से लेफ्ट टर्न करके नॉर्थ की ओर गया, तो वो ईस्ट से लेफ्ट टर्न करके नॉर्थ की ओर गया, तो ये किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी 90 डिग्री टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमना। ध्यान से समझेंगे हमेशा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में जो थोड़ा सा टिपिकल लेवल की क्वेश्चन होती है वहां पर एक स्टूडेंट इसी ढंग का दिक्कत करता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि राइट टर्न करने का मतलब होगा क्या? 90 डिग्री
टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 90 डिग्री कहाँ से घूमोगे? तो उस पर्सन का फेस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना, तो उसका मतलब राइट होता है। जब लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ से घूमोगे? तो जब जिस डायरेक्शन में उस पर्सन का फेस होगा वहां से हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम लेंगे तो वो लेफ्ट की ओर जाने लगेगा। तो लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या होता है? बायां घूमने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमना। और दायां घूमने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमना। तो टोटल यहाँ से फ्रेंड कितने डायरेक्शन हो गए? तो आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ से टोटल 10 डायरेक्शन हो गए। कौन कौन से डायरेक्शन हो गया? तो मुख्य रूप से 4 दिशा, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। सब डायरेक्शन कितने हो गए? तो 4 हो गए। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और कौन सी 2 डायरेक्शन है? तो राइट एंड लेफ्ट है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि नॉर्थ किधर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर मेरे सामने होता है। ईस्ट कहाँ पे होता है? तो बोलेंगे सर मेरे राइट साइड होता है। साउथ किधर होता है? तो नीचे की ओर होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? तो वेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता। साउथ एंड ईस्ट के बीच वाले साउथ ईस्ट कहलाते। साउथ एंड वेस्ट के बीच वाला साउथ वेस्ट कहलाता। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच वाला नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ध्यान से समझ में आया ये बात? आप नॉर्थ ईस्ट कहो या ईस्ट नॉर्थ कहो, दोनों ही बातें क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये राइट और लेफ्ट का सबसे अच्छा चीज क्या है? इस चीजों को जब आप ध्यान में रख लेते हो तो देखो, एक हम बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो एक स्टूडेंट कहाँ पर गलती करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस सारी चीजों को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं इसी चीजों को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेसिक से चीजों को मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स, कोई एक पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट की ओर गया था। नॉर्थ ईस्ट तो इधर होता है। नॉर्थ ईस्ट की ओर गया। ठीक है। अब यहां से ये पर्सन क्या कर रहा है? राइट टर्न कर रहा है। ठीक है, यहां से ये पर्सन क्या कर रहा है? राइट टर्न कर रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमना। अब देखो फ्रेंड्स, जब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है और यहाँ से ये राइट टर्न कर रहा है, तो आपको क्या देखना है? ये पर्सन का फेस किधर है? तो आप बोलेंगे सर ये पर्सन का फेस तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो जब ये पर्सन नॉर्थ ईस्ट की ओर है और यहाँ से ये राइट टर्न कर रहा है, तो राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में। तो घड़ी किधर घूमेगा? नीचे की ओर। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 45 डिग्री, जबकि हमको 90 डिग्री जाना है, तो 90 डिग्री जाने के लिए ये और 45 डिग्री कंप्लीट करेगा, यानी वो पर्सन इधर जाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी ये क्या कहलाएगा? राइट टर्न कहलाएगा। ठीक है, यानी वो पर्सन का फेस अब किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि कभी भी राइट टर्न करने की बात होगी तो राइट टर्न करने समय हमको क्या देखना है? पर्सन का फेस किधर है, वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। एक और एग्जांपल, यदि एक पर्सन मान लो फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा था। नॉर्थ वेस्ट तो इधर होता है क्योंकि ये नॉर्थ है और ये मेरा वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट इधर होगा। अब यहां से पर्सन ये जो है लेफ्ट टर्न करता है। क्या करता है? यहां से ये क्या कर रहा है? लेफ्ट टर्न कर रहा है। अब लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा कि लेफ्ट टर्न करने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब बताओ फ्रेंड्स, इस पर्सन का फेस अभी कहाँ था? तो इस पर्सन का फेस अभी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब लेफ्ट टर्न कर रहा है, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है।
ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा, तो यहाँ से नीचे की ओर आ जाएगा लेफ्ट। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 45 डिग्री, तो और 45 डिग्री जाना होगा, यानी वो पर्सन अब इधर जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ जब वो पर्सन नॉर्थ वेस्ट था तो उसकी फेस तो इधर थी। अब यहाँ से जब वो इधर आएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। और किस ओर जा रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि कभी भी लेफ्ट टर्न करने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, उसके फेस से उसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और जब भी राइट टर्न करने की बात होगी तो 90 डिग्री टुवर्ड्स क्लॉकवाइज हम उसे रोटेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम होता है राइट और लेफ्ट का। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, अपने आप को वहां से पुट करते हैं और अपना राइट अपना लेफ्ट को चेक करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यदि आप कॉपी पे कोई पेज पे आप सॉल्व कर रहे हैं कोई क्वेश्चन को, तो पेज को आप बार बार घुमाते हो राइट एंड लेफ्ट को चेक करने के लिए। तो वैसा करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूं जिससे आपको राइट और लेफ्ट का प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे यहाँ से कि राइट और लेफ्ट को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं देखते साथ। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से बताऊं कि यदि ये पर्सन नॉर्थ की ओर है, ये जो एरो जो हर जगह पर दिख रहा है, ये इंडिकेट किसको कर रहा है? पर्सन का फेस को। ठीक है, तो एरो यदि आप बना दोगे ना तो आपको राइट और लेफ्ट सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर को घुमाने का जरूरत है, ना ही अपने आप को वहां पुट करने की जरूरत है। कैसे आप करोगे? तो आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि घड़ी जिधर घूमता है ना, घड़ी की जो नीडल्स होती है, जो सुई होती है, वो जिधर घूमती है ना वो हमेशा राइट साइड घूमती है। घड़ी का नीडल्स हमेशा क्या होता है, घड़ी का रोटेशन हमेशा किधर होता है? तो वो हमेशा राइट साइड होता है। अब देखो फ्रेंड्स, जब मैं इस एरो को बना दिया, अब बताओ घड़ी इधर से किधर जाएगी? तो आप बोलेंगे सर इधर आएगी घड़ी। तो जब इधर घड़ी आएगी तो इधर राइट होगा। ठीक है, तो राइट का अपोजिट क्या हो जाता है? लेफ्ट। तो यानी इधर जाने का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। सेम अब मान लो कि घड़ी की नीडल्स ये है। ठीक है, अब यहां से बताओ घड़ी की नीडल्स किधर जाएगी? तो आप बोलेंगे सर घड़ी यहां से तो नीचे की ओर आएगा। तो जब नीचे की ओर आएगा तो यानी नीचे साइड राइट होगा, तो ठीक उसका अपोजिट यानी इधर साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पर देखें, अब मान लो कि ये घड़ी का नीडल्स नीचे की ओर है, अब यहाँ से घड़ी किधर जाएगी? तो आप बोलेंगे सर घड़ी तो इधर रोटेट होगा, इस ओर रोटेट होगा। तो यानी इस ओर रोटेट होगा यानी इधर राइट होगा। तो जब इधर राइट है तो राइट का अपोजिट इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। सेम यहाँ से घड़ी की नीडल्स किधर जाएगी? तो ऊपर की ओर जाएगी। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर राइट होगा, तो उसके ठीक अपोजिट में क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो ध्यान से हमेशा आपको क्या रखना है राइट और लेफ्ट के लिए, घड़ी की नीडल्स हमेशा राइट साइड रोटेट होती है, तो घड़ी उधर से जिधर घूमेगा उधर ही राइट है, तो ठीक उसी का अपोजिट लेफ्ट है। यानी राइट का मतलब दायां होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। यदि जितने भी चीजें अभी तक हमने आपको बताया है, यदि आप इसको अच्छे ढंग से ध्यान में रखते हैं तो यहां से आपको क्वेश्चन बनाना जो है फ्रेंड्स बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे आसान होगा इस चीजों को लेकर के अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और क्या क्या वे हो सकता था। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ से मेरे साथ बने रहें। मैं आपको सी सेट में परफेक्ट जरूर है कि बनाऊंगा। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक लाइक नहीं किए मेरे सेशन को, तो जरूर है कि एक बार फ्रेंड्स लाइक कर देंगे, जिससे मुझे और मोटिवेट मिलता है। और एक बार सेशन को जरूर है कि सभी लोग शेयर भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा पहला क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर होगी मे बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सेकंड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं, जो कि टाइप 1 है। टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स लोग 7 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे।
7 टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहला टाइप के क्वेश्चन को, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एकदम बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जहाँ से आपको किसी भी ढंग की प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो को जरूर है कि सभी लोग एक बार देखेंगे और सेशन को शेयर करते हुए भी चलेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप वो एक बार पढ़ ले सभी लोग, फिर मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता रहा हूँ। लिखा हुआ है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, ठीक है, पुनः दाईं मुड़कर 5 मीटर चलता है, अंत में बाईं मुड़कर 2 मीटर चलता है। तो बताए कि वह आदमी अब किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, इंग्लिश में देख ले। अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 10 मीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर, again he turned to his right and walked 5 meter, and finally he turned to his left and walked 2 meter, then find in which direction a man facing now। ठीक है, ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आदमी का मुख किधर है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख किया हुआ है, नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं नॉर्थ किधर होता है, तो मान लो कि सबसे पहले एक आदमी उत्तर की ओर मुख किया हुआ है, तो जरूर है कि कोई एक पॉइंट से किया होगा, ठीक है। क्या किया होगा, कोई एक पॉइंट से फेस किया होगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट वहां पे हम बना दिए। अब यहां से ये पर्सन किधर फेस किया हुआ है, नॉर्थ यानी उत्तर। उत्तर किधर होता है, मेरे सामने होता है, ठीक है। अब यहां से वो क्या करता है, उत्तर की ओर मुख करके 10 मीटर चलता है, यानी ये मेरे सामने कितना डिग्री चलेगा, 10 मीटर चलता है। मैं मान लिया कि ये कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। तो ये पर्सन का भी फेस किधर होगा, तो नॉर्थ की ओर ही होगा, क्योंकि जब वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर 10 मीटर जा रहा है, तो उसकी फेस भी किधर होगी, उत्तर ही होगी, नॉर्थ ही होगा। फिर लिखा हुआ है, वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। यहां से क्या करता है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर। अब राइट किधर होता है, तो मैंने अभी बताया था कि घड़ी की जो नीडल्स होती है, क्लॉक की जो नीडल्स होती है, वो जिधर रोटेट होती है वो किधर होती है, राइट साइड होती है। अब यहाँ से राइट किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, यानी वो राइट टर्न करके कितना मीटर जाता है, 8 मीटर जाता है, यानी वो इधर जाएगा कितना मीटर, 8 मीटर चला जाएगा। फिर क्वेश्चन, जब वो राइट टर्न करता है तो उसकी फेस भी तो इधर हो जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, पुनः दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर यहां से वो राइट टर्न करता है। अब बताओ, यहां से घड़ी की नीडल्स किधर जाएगी, नीचे की ओर, यानी नीचे राइट होगा, और कितना मीटर जाता है, 5 मीटर जाता है। तो यहां से आप क्या करोगे, 5 मीटर नीचे की ओर चले जाओगे। तो उसका जब वो नीचे की ओर 5 मीटर राइट टर्न करके जाता है, तो उसकी फेस भी किधर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ठीक है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चलता है। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न करके 2 मीटर चलता है। अब लेफ्ट किधर होगा, तो आप बताएं, घड़ी की नीडल्स तो इधर जाएगी यहां से, यानी राइट तो इधर होगा, राइट साइड तो इधर होगा, पर वो जा रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट तो इधर आ जाएगा। तो वो लेफ्ट टर्न करके कितना मीटर जाता है, 2 मीटर जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह आदमी अब किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है। तो बताइए फ्रेंड्स, वो फ्रेंड अब वो किधर फेस किया हुआ है, राइट साइड फेस किया हुआ है। तो राइट साइड का क्या डायरेक्शन होता है, ईस्ट आंसर हो जाएगा। राइट साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, दायां, और कौन सा डायरेक्शन होता है, पूरब दिशा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझ में सभी लोग को आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार डील कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार सभी लोग पढ़ भी लें, ठीक है। लिखा हुआ है, अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। एक मैन किधर फेस किया हुआ है, वेस्ट की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है। एंड वॉक 20 मीटर, और वहां से वो किधर कितना मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। देन ही टर्न 3 टाइम्स टू हिज राइट। यहां से वो क्या करता है, 3 टाइम्स क्या करता है, राइट टर्न करता है। एंड वॉक
15, 12, 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। और वो 3 बार दायां घूम करके कितना कितना मीटर जाता, 15, 12, 10 मीटर जाता है। एंड फाइनली ही टर्न 2 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, और फिर आखिरी में वो क्या करता है, 2 बार लेफ्ट टर्न करता है और 6 मीटर और 2 मीटर जाता है। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन अ मैन फेसिंग नाउ, तो बताएं कि वह आदमी अब किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। लिखा हुआ अ मैन फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, तो एक मैन जो है वेस्ट की ओर फेस किया हुआ, पश्चिम की ओर फेस किया हुआ है, तो कोई एक जगह से फेस किया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वो एक जगह को जरूर है कि दिखा दो। मान लो कि फ्रेंड्स कि वो यहां से, इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, वेस्ट की ओर फेस किया हुआ। तो पश्चिम किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी वो लेफ्ट साइड इधर की ओर कितना मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। तो हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले उसे 20 मीटर चला देंगे। तो जब वो वेस्ट की ओर 20 मीटर जाएगा फ्रेंड्स, तो उसकी फेस भी किधर होगी, वेस्ट की ओर ही होगा। ठीक है, अब यहां से वो क्या करता है, देन ही टर्न 3 टाइम्स टू हिज राइट, वो 3 बार दायां घूमता है। और पहला दायां कितना मीटर, 15, दूसरा कितना, 12, और तीसरा कितना, 10 मीटर चलता है। तो फर्स्ट राइट, अब घड़ी की नीडल्स यहाँ से ऊपर जाएगी तो ऊपर ही राइट होगा। तो फर्स्ट राइट में वो कितना जाता, 15 मीटर। मैं यहाँ से बना देता हूँ इसे 15 मीटर। ठीक है, और ये है मेरा फर्स्ट राइट, पहला बार दायां घूमा। जबकि वो कितना टोटल दायां घूमता है, 3 बार। तो फर्स्ट राइट 15। अब यहाँ से फिर सेकेंड राइट, अब यहाँ से घड़ी की नीडल इधर आ जाएगी तो इधर राइट हो जाएगा, और वो कितना मीटर जाएगा, 12 मीटर। तो मैं यहाँ से 12 मीटर यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड राइट था। और फिर से एक राइट बच गया, क्योंकि 3 राइट टर्न करता है। अब यहाँ से घड़ी की नीडल नीचे जाएगी, यानी नीचे मेरा राइट होगा, और राइट टर्न करके कितना मीटर जाएगा, 10 मीटर जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे 10 मीटर यहाँ पर बना दिया हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एंड फाइनली ही टर्न 2 टाइम्स टू हिज लेफ्ट। अब यहां से ये 2 बार लेफ्ट लेता है। अब घड़ी की नीडल्स यहां से तो इधर जाएगी, तो इधर तो राइट है, मुझे जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर होगा। तो फर्स्ट लेफ्ट कितना मीटर का था, 6 मीटर का। तो फर्स्ट लेफ्ट 6 मीटर का यहाँ पर आप दिखा दो इसे, 6 मीटर। फिर इसके बाद सेकंड लेफ्ट किधर होगा, तो घड़ी की नीडल यहाँ से नीचे जाएगी, यानी नीचे मेरा राइट है, जबकि मुझे जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, और वो कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा। तो ये 2 मीटर इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड इन विच डायरेक्शन अ मैन फेसिंग नाउ। अब वह आदमी किधर फेस किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ऊपर की ओर फेस किया हुआ है। तो ऊपर की नाम क्या होती है, आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है सर, ऊपर जो है वो नॉर्थ होता है, यानी उत्तर होता है। यानी आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ उत्तर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोगों को यहां तक मेरी बात समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर देखो, हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। एक मैन का फेस किधर है, वेस्ट की ओर फेस किया हुआ है। ठीक है, वेस्ट की ओर। एंड वॉक 20 मीटर, देन ही टर्न 3 टाइम्स टू हिज लेफ्ट। फिर यहाँ से वो 3 बार लेफ्ट लेता है, और 15, 12, 10 मीटर जाता है। एंड फाइनली ही टर्न 2 टाइम्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 मीटर, 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन अ मैन फेसिंग नाउ, वह आदमी का मुख अब किस दिशा में है, यही बताना है। तो सबसे पहले एक मैन वेस्ट की ओर फेस किया हुआ था, तो वेस्ट कोई एक पॉइंट से फेस करेगा, तो सबसे पहले वो पॉइंट को आप दिखा दो। अब यहाँ से वेस्ट किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, तो आपको पता है मेरे लेफ्ट साइड होता है, यानी वो लेफ्ट साइड कितना मीटर जाएगा, 20 मीटर जाएगा। ठीक है, मैं 20 मीटर यहाँ पर बना दिया। अब क्या करता है, देन ही टर्न 3 टाइम्स टू हिज लेफ्ट। अब ये 3 बार बायां घूमता है। अब फ्रेंड्स लेफ्ट किधर होगा,
तो लेफ्ट आपको पता है घड़ी की नीडल जिधर जाती है उधर तो राइट होता है, तो ठीक उसका अपोजिट लेफ्ट होगा। और कितना बार लेफ्ट लेता है? 3 बार लेफ्ट लेता है। तो अब यहाँ से घड़ी की नीडल ऊपर जाएगी, यानी ऊपर तो मेरा राइट होगा, मुझे जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट तो नीचे होगा। तो लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट कितना मीटर का है? 15 मीटर का। तो आप यहाँ पर 15 मीटर इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। सेकंड लेफ्ट किधर होगा? अब घड़ी की नीडल्स यहाँ से तो इधर जाएगी, तो इधर तो राइट होगा, मुझे जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना जाएंगे? सेकंड लेफ्ट 12 मीटर का था, तो 12 मीटर यहाँ से आप चले जाओ। ठीक है, फिर सेकंड लेफ्ट हो गया। अब थर्ड लेफ्ट कितने मीटर का था? 10 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट किधर होगा? तो आपको अच्छा से पता है सर, ऊपर होगा, क्योंकि घड़ी की नीडल यहाँ से नीचे जाएगी, तो नीचे तो राइट होगा। तो मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट कितना चले जाएंगे? 10 मीटर ऊपर की ओर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फिर क्या? एंड फाइनली ही टर्न 2 टाइम्स टू हिज राइट। अब यहां से ये क्या करता है? 2 बार राइट टर्न करता है। अब यहां से 2 बार राइट, फर्स्ट राइट 6 एंड सेकेंड राइट 2 मीटर। अब राइट किधर होगा? घड़ी की नीडल जिधर जाएगी उधर ही राइट होगा, तो फर्स्ट राइट यहां से इधर आ जाएगा, जो कि कितने मीटर का होगा? 6 मीटर का। एंड सेकेंड राइट नीचे की ओर हो जाएगा, तो सेकेंड राइट नीचे की ओर 2 मीटर का। अब बताए, क्वेश्चन में बोल रहा है देन फाइंड इन विच डायरेक्शन अ मैन फेसिंग नाउ। वह आदमी अब किधर देख रहा है? तो नीचे की ओर देख रहा है। अब नीचे की नाम क्या होती है फ्रेंड्स? तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि नीचे का जो नाम होता है वो साउथ होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? साउथ, दक्षिण, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब रहा बात फ्रेंड्स, कुछ लोगों के दिमाग में शायद ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा, सर क्वेश्चन तो मेरे से भी अब बन जाएगा, लेकिन सर टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी डाउट होगी, तो कुछ लोगों की ये भी डाउट नहीं होगी। तो देखो फ्रेंड्स, जिसकी डाउट है वो भी जेन्युइन है, जिसकी डाउट नहीं है कि सर टाइम नहीं लगेगा, तो उसकी भी कहीं ना कहीं सोच ठीक ठाक है। पर देखो फ्रेंड्स, जितना बार ये घूमेगा ना, अब यहाँ पर तो 3 लेफ्ट 2 राइट था, तो इतना समय लगा। अब यहाँ पर 10 राइट 10 लेफ्ट होता तो क्या करते? 100 राइट 100 लेफ्ट होता तो क्या करते? उतना ही ज्यादा टाइम लगता। बिल्कुल सही बात है, जिसने सोचा ऐसा बात, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि जितना राइट जितना लेफ्ट जितना बार घूमना होगा उतना ज्यादा समय लगेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूं, उस चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन फाइंड इन विच डायरेक्शन अ मैन फेसिंग नाउ। आपको डायरेक्शन पूछ रहा है कि वो अब किधर देख रहा है, ये बताओ। ठीक है, तो जब वो किधर देख रहा है तो आप बताइए, क्या यहाँ पर ये 20 मीटर जो लिखा हुआ है, 15 12 10 6 2 ये लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है? जब उससे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो अब किधर देख रहा है, ठीक है, किधर फेस किया हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितना चला है इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो आप कितना चला है इसको आप क्यों बना रहे हो? आपको इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अब कैसे बनाएंगे जब हम डायरेक्शन नहीं बनाएंगे? आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं अब इस चीजों को मैं बता रहा हूं, लेकिन हाँ, बताने से पहले मैं एक चीज ये भी बता दूं, कोई लोग भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, और ये कंसेप्ट कैसे आया ये भी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला चीज आप जानो, पहले आप सोचो कि वो ट्रिक है, फिर मैं उसको बताऊंगा कि वो ट्रिक नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अ मैन फेसिंग नाउ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे? ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 में मैन का फेस किधर था? वेस्ट की ओर। ठीक है, हम लोग आगे इसको बना रहे हैं। ठीक है, मैन का फेस किधर था? वेस्ट की ओर था। वेस्ट किधर होता है? तो वेस्ट इधर होता है। ठीक है, वेस्ट इधर ही होता है ना। अब ध्यान से समझना, मैन का फेस वेस्ट है, यानी इधर फेस किया हुआ है। अब यहां से ये क्या करता है? 20 जितना भी मीटर है ना, इसको आप कैंसिल कर दो, इसको आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। यहां से वो क्या कर रहा है? देन ही टर्न 3 टाइम्स टू हिज राइट। यहां से वो क्या करता है? 3 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है। किधर टर्न करता है? 3 टाइम्स लेफ्ट। तो आप यहां पर
3 टाइम्स लेफ्ट लिख दो, ठीक है, 3 टाइम्स लेफ्ट। कितना कितना मीटर गया इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न 2 टाइम्स टू हिज राइट। अब यहां से वो क्या करता है, 2 बार राइट टर्न करता है, यानी हम 2r लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। और भी कुछ था क्या यहाँ पे, ये 6 मीटर 2 मीटर को नहीं देखना है, और आपसे पूछ रहा है कि मैन का फेस बताओ किधर है, ठीक है। अब ध्यान से क्या समझना है फ्रेंड्स, एक राइट एक लेफ्ट को हमेशा कैंसिल करेगा। क्या करता है, एक राइट एक लेफ्ट को हमेशा क्या होगा, कैंसिल करेगा, या एक लेफ्ट एक राइट को, चाहे एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समझो एक ट्रिकी वे से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट कहां से है, ठीक है। अब रहा बात यहां पर कितना राइट कितना लेफ्ट है, मैंने बोला कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करेगा, कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो यहां पे 2 राइट है और 3 लेफ्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि 2 राइट 2 लेफ्ट को कैंसिल कर देगा। 2 राइट 2 लेफ्ट को तो कैंसिल करेगा कि दो दो दोनों में है, ठीक है। तो 2 राइट 2 लेफ्ट को कैंसिल किया तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर जब 1 लेफ्ट बच जाएगा, फिर जब 2 राइट 2 लेफ्ट को कैंसिल कर सकता है तो 1 लेफ्ट बच जाएगा। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां, ठीक है, बाएं, यानी 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल हो गया तो 1 लेफ्ट बच गया। अब बताओ फ्रेंड्स, ये वेस्ट से, इस पर्सन का फेस वेस्ट था, यहां से हम लेफ्ट साइड घूमेंगे तो किधर जाएंगे, इस जगह से पर्सन का फेस स्टार्टिंग में किधर था, वेस्ट। अब यहां से लेफ्ट किधर होगा, क्योंकि 1 लेफ्ट बचा है, तो लेफ्ट किधर होगा, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट तो नीचे की ओर होगा, क्योंकि क्लॉक ऊपर जाएगा तो ऊपर तो मेरा राइट है, नीचे ही लेफ्ट है, तो लेफ्ट किधर है, नीचे की ओर। तो नीचे वाले का नाम क्या होता है, नीचे वाले का नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर नीचे वाले का नाम तो साउथ होता है, दक्षिण होता है। तो आप जब ये बात बोल ही दिए हो फ्रेंड्स, तो यही तो इसका आंसर है, साउथ इसका आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो तो फ्रेंड्स हम लोग ये बनाए थे कि नहीं, साउथ दक्षिण। आया बात समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं फिर से एक बार, इसीलिए मैंने कहा था कि फिर से इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अब देखो यहाँ पर भी आपसे डायरेक्शन पूछ रहा था कि मैन का फेसिंग अब किधर है ये बताएं। आपको डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है, सबको कैंसिल कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैन का फेस किधर है, स्टार्टिंग में देखो तो स्टार्टिंग में मैन का फेस किधर था, वेस्ट की ओर, यानी पश्चिम की ओर था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट। वेस्ट किधर होता है, इधर होता है वेस्ट। डायरेक्शन यहां पर हमने बना दिया। अब यहां से क्या हो रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा देखें, तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन ही टर्न 3 टाइम्स टू हिज राइट। अब यहां से ये 3 बार राइट टर्न करता है, ठीक है, 3 बार क्या करता है, राइट टर्न करता है। कितना कितना चला इसका कोई मतलब नहीं है। 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है, तो 2 टाइम्स आप क्या कर दो, यहां से लेफ्ट कर दो, ठीक है। और तो कुछ था क्या, तो और भी कुछ नहीं था। तो अब बताएं, यहाँ पे मैंने अभी बताया 1 राइट 1 लेफ्ट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर 2 लेफ्ट है 3 राइट है, तो 2 लेफ्ट से 2 राइट तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1 राइट बच जाएगा। 1 राइट का मतलब एक दाएं होता है। अब बताओ फ्रेंड्स, ये वेस्ट में फेस किया हुआ था, यहां से राइट जाएंगे तो किधर जाएंगे, तो क्लॉक किधर जाता है, तो राइट साइड जाता है, यानी ऊपर मेरा राइट होगा। तो ऊपर वाले का नाम क्या होता है, आप ऊपर फेस करोगे तो उसको आप क्या कहोगे, नॉर्थ कहोगे, उत्तर कहोगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ उत्तर। हिंदी में बात करें तो नॉर्थ उत्तर। देखो यहाँ पे आंसर था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक आदमी का मुख उत्तर की ओर था। अब उत्तर की ओर था तो उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन यदि हम दिखाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर ही होता है। अब यहां से ये कितना चला कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या किया, फिर ये दाएं मुड़ा, ठीक है, दायां मुड़ा 8 मीटर चला, लिख दो। दायां मुड़ा 8 मीटर चलता है तो राइट लिख दो बस, ठीक है। कितना चला ये इसके कोई जरूरत नहीं था। पुनः वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है, यानी एक और राइट हुआ,
एक और राइट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, अंत में बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। तो 2 मीटर से तो कोई मतलब नहीं है, अंत में वो क्या करता है, बायां मुड़ता है, तो लेफ्ट लिख देते हैं। ठीक है, और तो कुछ था नहीं यहाँ पे, वह आदमी अब किस दिशा की ओर मुख किया वह यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 राइट से 1 लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या है, 1 राइट। अब बताओ, नॉर्थ से हम राइट साइड जाएंगे तो राइट किधर होगा, आपकी फेस इधर है, यहाँ से राइट जाओगे तो किधर जाओगे, इधर ही जाओगे ना। और इधर वाले का नाम क्या होगा, राइट साइड का नाम क्या होता है, ईस्ट होता है, पूरब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, पूरब। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? आप क्या देखते साथ क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कमेंट करके जरूर है कि बताएं एक बेसिक तरीके से। अब रहा बात, मैं आपको ये भी बोला था कि ये क्यों ऐसा होता है, 1 राइट 1 लेफ्ट को कैंसिल क्यों करता है। अब देखो फ्रेंड्स, मान लो मैं एक पिक्चर में यहाँ पर बता रहा हूं, मान लो कि आप यहाँ पर फेस है, आप यहाँ पर हो और यहाँ से आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, उत्तर की ओर जा रहे हो। ठीक है, उत्तर किधर होगा, इधर। ठीक है, आप कुछ दूरी तय किए, कुछ दूर चले गए। अब यहां से मैं बोलता हूं कि आप राइट टर्न किए। ठीक है, तो राइट टर्न करके कुछ दूरी तय किए, तो राइट किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है, आपने क्या किया, यहां से राइट टर्न किया। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि आप यहां से आने के बाद फिर आपने लेफ्ट टर्न किया, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर। लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर। अब देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे ये एक बार राइट और एक बार लेफ्ट टर्न किया है, ठीक है, एक बार राइट मैंने टर्न किया, एक बार लेफ्ट। तो देखो, जब ये फ्रेंड्स इस पॉइंट से जिधर फेस किया हुआ था, इस पॉइंट से, इस वाले जगह से, ये वाला जगह, ठीक है, इस वाले जगह से वो पर्सन किधर फेस किया हुआ था, नॉर्थ। और अभी भी वो किधर है, नॉर्थ ही की ओर है। अभी भी वो कहाँ है, नॉर्थ की ओर। तो देखो, यहाँ पे एक राइट टर्न किया, एक लेफ्ट टर्न किया, क्या डायरेक्शन में कोई चेंजेस आया? स्टार्टिंग में भी उसकी फेस नॉर्थ थी और अभी भी उसकी फेस किधर है, नॉर्थ में ही है। यानी एक राइट और एक लेफ्ट से डायरेक्शन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। एक राइट एक लेफ्ट से डायरेक्शन में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सेम देखिए, एक और एग्जांपल देकर बताएं यदि किसी लोग को यहाँ पर डाउट होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा सा हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं। मान लो कि पर्सन कोई एक पर्सन है जो ईस्ट की ओर फेस किया हुआ है। ठीक है, ईस्ट की ओर, तो ईस्ट इधर ही है। किधर फेस किया हुआ था, ईस्ट की ओर। अब यहां से कुछ दूरी ये तय किया। अब मान लो फ्रेंड्स, यहां से वो एक लेफ्ट लेता है, तो एक लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर। और कुछ दूरी तय किया, यहां से वो क्या किया, एक लेफ्ट लिया। ठीक है, फिर एक राइट लिया। अब राइट किधर हो जाएगा, इधर। एक राइट लिया, इधर हो गया। फिर मान लो एक लेफ्ट लेता है, तो एक लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, फिर एक राइट लेता है, तो राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में उसकी फेस किधर थी, ईस्ट की ओर। अभी भी फेस किधर है, ईस्ट की ओर। क्यों ऐसा हुआ, देखो यहां पर कितने राइट थे, 2 राइट था, और कितना लेफ्ट था, 2 लेफ्ट था। तो जब 2 राइट 2 लेफ्ट हुआ तो डायरेक्शन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। वो अभी भी ईस्ट फेस की, स्टार्टिंग में भी ईस्ट फेस किया हुआ था और अभी भी वो ईस्ट फेस किया हुआ है। इसीलिए 1 राइट और 1 लेफ्ट से कभी भी डायरेक्शन में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने राइट होते हैं उतने लेफ्ट को कैंसिल कर देते हैं, जितने लेफ्ट होते हैं उतने राइट को कैंसिल करते हैं। जो बचा हुआ चीज होता है उधर ही से टर्न कर लो, आंसर वहीं पर आपका आ जाएगा। और उम्मीद है कि अब मेरी बात को आप समझ लिए होंगे और आप अब इसको ट्रिक नहीं कहोगे, कंसेप्ट कहोगे। ठीक है, अब ध्यान से समझने के फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। मैं एक शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिसे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे। सपोज कि फ्रेंड्स, कोई एक पर्सन ईस्ट की ओर फेस किया हुआ था। ठीक है, अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट की ओर फेस करके कुछ दूरी तय किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से मान लो कि वो 10 टाइम्स राइट टर्न करता है, 10 बार राइट टर्न करता है और 9 बार लेफ्ट टर्न करता है। तो बताएं वो आप किधर देख रहा है। तो बताओ, ईस्ट की ओर फेस किया हुआ है, यानी वो इधर फेस किया हुआ है।
और मैंने अभी बताया कि 1 राइट 1 लेफ्ट से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो 9 लेफ्ट से 9 राइट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना राइट बचेगा? 1 राइट बच जाएगा। और 1 राइट इससे राइट की ओर जाएंगे यानी नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे वाले का नाम क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप क्या बोलेंगे सर? ये साउथ होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? साउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल देकर के बताऊं। यदि मान लो कि एक फ्रेंड, कोई एक पर्सन है, वो साउथ की ओर फेस किया हुआ यानी दक्षिण की ओर, ठीक है। अब यहां से मान लो ये पर्सन 10 टाइम्स राइट टर्न करता है, फिर ये 8 टाइम्स राइट टर्न करता है और 19 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है। तो बताइए कि वो अब किधर देख रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, साउथ का मतलब क्या होता है? साउथ किधर होता है? नीचे की ओर, ठीक है। कितने राइट कितने लेफ्ट है? तो टोटल राइट है 10 प्लस 8, 18 राइट है और 19 लेफ्ट है। तो 18 राइट से 18 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 लेफ्ट बच जाएगा, एक बायां बच जाएगा। अब साउथ से आप लेफ्ट टर्न करना, तो घड़ी की नीडल्स इधर जाएगी, तो इधर तो मेरा क्या होगा? राइट होगा। मुझे क्या करना है? लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट के लिए मुझे किधर जाना होगा? इधर जाना होगा। और इधर वाले का नाम क्या होगा फ्रेंड्स? राइट साइड कौन सी डायरेक्शन होती है? तो आप क्या बोलेंगे सर? ईस्ट होता है, पूरब होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ईस्ट, पूरब, ठीक है। आला बात समझ में यहां से? आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल को मैं लेकर के आऊं और इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। विद इन अ सेकेंड, विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। यदि मान लो कोई एक पर्सन वेस्ट की ओर फेस किया हुआ है यानी पश्चिम की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है। अब पश्चिम किधर होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? पश्चिम तो इधर होता है, इस ओर होता है। अब यहां से मान लो फ्रेंड्स कि एक पर्सन 100 राइट टर्न करता है। कितना? 100 राइट और 99 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है। तो उसकी आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आप लोग तुरंत दे देंगे क्योंकि आप मेरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 99 लेफ्ट है, 100 राइट है, तो 99 से 99 राइट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 राइट बच जाएगा। और राइट इधर से किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऊपर वाले का नाम होता है नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो पर्सन का फेस किधर होगा? उत्तर की ओर फेस होगा। अब लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? सर यहाँ पे तो 1 राइट बच रहा है तो आप ऐसा कर रहे हैं, 1 लेफ्ट बच जा रहा है तो ऐसा कर रहे हैं। जब 2 राइट और 2 लेफ्ट बच जाएगा तो क्या करेंगे? ठीक है, अब ध्यान से समझना। जब भी फ्रेंड्स 2 राइट या 2 लेफ्ट बच जाए, ठीक है, 2 राइट या 2 लेफ्ट यानी 2 दायां बच जाए काटने के बाद, या फिर 2 बायां बच जाए, इस जगह पर आप क्या करोगे? तो इस जगह पर आपको करना कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसका अपोजिट डायरेक्शन कर देना। अपोजिट डायरेक्शन किसका? स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग वाले डायरेक्शन का क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। यानी स्टार्टिंग में उसकी नॉर्थ फेस थी तो उसकी एट लास्ट में उसकी फेस किधर हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। ईस्ट था तो वेस्ट हो जाएगा, साउथ था तो नॉर्थ हो जाएगा, वेस्ट था तो नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? देखिए यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जाम्पल दे करके मैं बताऊं और हर एक लोग इस सब पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। 2 राइट और 2 लेफ्ट से क्या हो जाता है? अपोजिट डायरेक्शन। अब क्यों होता है इस चीजों को भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मान लो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है यानी उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहां से मान लो फ्रेंड्स कि ये 8 टाइम्स राइट टर्न करता है, फिर से 8 टाइम्स राइट टर्न करता है, फिर ये 6 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है, फिर ये 8 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टोटल राइट कितने हो गए? तो 16 राइट है। तो कितने लेफ्ट हो गए?
तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 लेफ्ट। ठीक है, तो 18 यहाँ पर टोटल राइट जो है वो 16 राइट दिख रहा है और टोटल लेफ्ट कितने दिख रहे हैं, तो 14 लेफ्ट दिख रहे हैं। तो 14 लेफ्ट से 14 राइट कैंसिल, यानी 2 राइट बच गया। अब देखो फ्रेंड्स, जब आप नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हो, नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हो, तो 2 राइट टर्न करना। अब 2 राइट बचा है ना, 2 राइट बचा है, तो एक राइट टर्न करके आप इधर आ जाओगे, 2 राइट टर्न करके आप इधर आ जाओगे, तो इधर वाले का नाम क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, साउथ, दक्षिण। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया था कि जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे तो आंसर क्या करना है, अपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो आपको पता है नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, दक्षिण होता है। तो आंसर साउथ, दक्षिण दे देंगे। इजंट क्लियर, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ पर? तो जल्दी से रिप्लाई दे दे। और क्लासेस पसंद आ रहे हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो जरूर है कि एक बार लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज बताया जहाँ पे आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर देके बता रहा हूँ, किसी भी रंग की डाउट नहीं होने देंगे। अब मान लो फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन है जिसमें एक पर्सन ईस्ट की ओर फेस किया हुआ है, यहाँ से ये 200 राइट टर्न करता है, फिर 300 लेफ्ट टर्न करता है, तो बताइए वो किधर होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ईस्ट का मतलब क्या होता है, तो ईस्ट का मतलब तो वो फ्रेंड इधर फेस किया होगा। अब 200 300 है, तो 200 राइट से 200 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना लेफ्ट बच जाएगा, 100 लेफ्ट। अब क्या करेंगे रे भाई, तो देखो यहां पर मैं एक चीज बताऊं, जब भी 4 से ज्यादा लेफ्ट बच जाए तो उसको 4 से पहले डिवाइड कर दो। 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो, और देखो कि रिमाइंडर कितना बचता है, यानी शेषफल। तो जब 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये तो आपका 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो जब 0 लेफ्ट बच जाए, 0 बच गया शेषफल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेम। तो ध्यान से हमेशा क्या रखना है, 4 राइट और 4 लेफ्ट बच जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन अभी भी होगा। जब भी 4 से ज्यादा आपका रिमाइंडर बच जाए तो सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड कर लेना, जो भी रिमाइंडर बचेगा उधर ही उतना टर्न करना होगा। यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? यदि समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। यदि मान लो कि एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ था, यानी ऊपर की ओर, और यहाँ से ये 100 टाइम्स राइट टर्न करता है और 122 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 100 राइट से 100 लेफ्ट कैंसिल, तो कितना लेफ्ट बच गया, 22। तो 4 से ज्यादा रिमाइंडर बचा हुआ है यहाँ पे 22, तो 4 से पहले इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 5 20, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 लेफ्ट। अब 2 लेफ्ट जब बच गया तो 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ का अपोजिट साउथ, यानी दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होता है 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल, इसके बारे में भी आप जान गए। बेसिक चीजों को भी जानना जरूरी था जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। तो जल्दी से बता दें आज की क्लास आप लोगों को किस तरह से लगा। नेक्स्ट टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, और आज की क्लास आप लोगों को किस तरह से लगी इसके बारे में जरूर है कि कमेंट करके बताएं सभी लोग। और जाते जाते जरूर है कि एक बार आप लोग सेशन को शेयर भी जरूर है कि करके जाएंगे। फ्रेंड्स अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर है कि एक बार लाइक कर देंगे, और जाते जाते कम से कम 2 फ्रेंड को ज़रूर है कि शेयर करके जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, मेरा रेफरल कोड SUMIT10 है, इसको लगाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आपको किसी भी कैटेगरी में 10% का डिस्काउंट पाना है तो SUMIT10 ही लगाना है। ठीक है, PDF से रिलेटेड किसी भी चीज़ों की डाउट होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सुमित सर को ज़रूर है कि ज्वाइन करें, जहां पर आप किसी भी रंग के अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो काम बचा
वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ से आपको 10 टाइम्स कम से कम ज़्यादा अच्छा क्लास आपको वहाँ पर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, जो आप अपने एम, अपने गोल को अचीव कर पाने में बहुत हद तक वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं। इस क्लासेस को देखने के बाद ज़रूर है कि मेरे नेक्स्ट टाइप की क्लासेस को देखें और एक-एक चीज़, एक-एक डाउट आपकी मैं क्लियर करूँगा बिल्कुल। तो मेरे साथ ज़रूर है कि बने रहें, क्योंकि आपको यदि